ठीक है। ये बिल्कुल हम सिरसा में भी करने जा रहे हैं। अभी इस मीटिंग के बाद करेंगे हम। ये केवल और केवल राजनीतिक भावना से प्रेरित कांग्रेस पार्टी से राहुल जी की सच्चाई से डरकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा कि चाहे इनका परिवार, पूरे परिवार के खिलाफ इस तरह से किया जा रहा है। सोनिया जी राहुल जी पर झूठे ऐसे इल्ज़ाम लगाकर आज एकदम जैसे चार्जशीट फाइल की गई है। कांग्रेस पार्टी इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमको सड़कों पर उतरना होगा। जिस भी फोरम पर ये लड़ाई लड़नी होगी, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी की, सोनिया जी की आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये वही परिवार है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई। अंग्रेज़ों से हम नहीं दबे थे, तो इनसे, इनकी दमनकारी नीतियों से हम नहीं दबने वाले। वक़्फ़ बिल को लेके आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ ठीक है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या भी लेता है। चलो सिरसा का 40% आप कह रहे हैं। नहीं काला मानी अब कुछ शेयर 40% हाँ वही मैं देख रही हूँ। काला वाली है सिरसा का भी 40% आप कह रहे हैं काम हो गया है। अंडर ब्रिज लेवल क्रॉसिंग टेंडर इज अंडर प्रोसेस। Are you be at LC1? ओके मैडम 124 नंबर जो हमारे यार्ड में गेट है, काफी बिजी गेट है। इस गेट पे अगर काम लग रहा है, लेकिन ये कार्य पीडब्ल्यूडी गेट आप केंद्र में है। पिछले बार इसका सब्जेक्ट ज्वाइंट ट्रीटमेंट दे दी क्योंकि इसके नीचे स्टेबल लाइन आ रही है। अच्छा ये बताइए मैक्रो डिटेल को और पूरा करके जल्दी करिए। जो सिरसा में कितनी जमीन का मामला है जो आप ये प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं और क्या वहाँ पे मॉल ये सब बना रहे हैं? रेलवे के पास अपने पास कोई काम नहीं है उसको यूटिलाइज करने का। अब यहाँ पे वॉशिंग लाइन क्यों नहीं प्रपोज कर रहे हैं? कितनी ट्रेन का काम यहाँ पे हो सकता है? वॉशिंग लाइन आप यहाँ पे क्यों नहीं प्रपोज करते? तो मैडम ऊपर की जो बातें हैं उससे कोई डिमांड आए तो करें आप उठाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कह रहे हैं आप इसको बजट में डाल के वॉशिंग लाइन आप यहाँ करें तो तभी तो यहाँ पे फायदा होगा हमको सिरसा में। वो करिए मिनट्स में डाल के हम लिखेंगे 2.9 हेक्टेयर जमीन अभी दूसरा ये सब ठीक है। चित्तलगढ़ पट्टी फाटक के पास कोट रोड और कंगलपुर रोड पर अंडर ब्रिज के लिए मैडम कंगलपुर रोड पे जो हमारा 122 नंबर फाटक है उसकी वर्क सेक्शन है 6 साल का काम अंडर पास मॉडल है उसके वर्क सेक्शन है। नहीं पैसे भी रखेंगे लेकिन काम क्यों नहीं हुआ शुरू हुआ है? पहले तो उसमें था कि परमिशन है उसकी एक बढ़िया मुसीबत थी उसकी और इस साल वो काम चालू होना है और अगली बार और डिटेल लेकर आइए। एक्सपर्टाइज करें इतना टाइम हो जाता है फिर इतना कुछ फायदा नहीं होता ना। स्लो पेस में मत चलाओ। बुलेट ट्रेन देश में चलानी है तो ये तो काम चलेगा ना। तब मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा कि रेलवे के अंदर एक अभियान चला हुआ है फाटक मुक्त भारत। उसके तहत हमें सभी फाटकों को बंद करना है क्योंकि फाटक हमारे लिए अनसेफ पॉइंट है क्योंकि वहाँ पब्लिक को रुकना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है और एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। इसी के चलते हुए हमारे 2 गेट हैं 134 नंबर जोधपुर 138 नंबर कोटली गेट। इन दोनों की परमिशन के लिए एनओसी के लिए उपायुक्त मंत्री के पास हमने एप्लीकेशन दी हुई है सर। तो उसके साथ जवान टेस्ट करें सर ताकि वहाँ भी हम अंडर पास बना सकें। और इसमें भी ये अंडर ब्रिज के लिए इसमें आप करिए बाजे का खैरे का बुर्ज
भुज मंगू में तो बल्कि दोनों तरफ से सड़क बना के छोड़ रखी है, सड़क बनी हुई है, वहां पे रह गया है काम। आपके उसमें नजर में है क्या ये? उसमें मेरा वो स्टेट का पूरा मेट्रो है, मुझे अगर गेट बंद होता है तो वो डिपो से आ जाता है, वो शेयर में आ जाता है। अगर वो गेट बंद हो तो ये भी अपना खर्चा देती है साथ में, लेकिन जो टोटली गेट बंद नहीं है तो पूरा खर्चा स्टेट को बेयर करना पड़ेगा। नहीं तो बनाएगा कौन? स्टेट में नहीं, स्टेट से कोई है यहाँ पे? किसने बनाई है सड़क वहाँ पे भुज मंगू में? आपने एजेंडा कल भेजा, कब से ये मीटिंग तय हो चुकी थी, एजेंडा कल आया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हम इस सारे को देखें, एक एक चीज पर, सब चीजों का बहुत कुछ तालमेल करना होता है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ आया होता है, लेकिन इस तरह से आप जो काम कर रहे हैं, कोई तरीका तो है नहीं काम करने का। आप अगर औपचारिकता ही करना चाहते हैं तो ये मीटिंग खत्म करें, हम लिख देते हैं प्राइम मिनिस्टर को that this is the way the district wants to function. What is the point? कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे इन चीजों पर जो मकसद है कि लोगों की समस्याओं का हल हो, और समस्याओं का हल हो क्योंकि सरकार के जो स्कीम्स हैं उसके तहत उनका फायदा हो। क्या फायदा है? औपचारिकता है एक दिन पहले। और दूसरी बात बता दूं डीसी साहब, जो सांसद सुविधा केंद्र है, मेरा पर्सनल ऑफिस नहीं है वो, मेरा नाम भी नहीं लिखा हुआ है उस पे, सांसद सुविधा केंद्र है वो। एक लड़का उसमें काम कर रहा है, कौन है वो? तो सतपाल नाम कौन है? उस दी ऑफिसर, वो सतपाल। आई वांट टू नो कौन है सतपाल अफसर। आपका क्या तरीका है? उसको रोज लड़के को वहां से बुला लेते हो, उसे साइन करवाना चाहते हो, आप अफसरों के नाम से साइन कर करके वो करते, ऐसे क्यों? उस लड़के से काम आप लोगे या हम लेंगे? क्या तरीका है ये? You are trying to bully that boy. 3 महीना उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है, he's on contract, you also on contract. ये क्या तरीका है काम करने का? नहीं, आपको मालूम नहीं है? Why are you trying to bully that boy? कैसे वो काम होगा? कैसे हम काम लेंगे? कैसे हम सारा कुछ उसको बुला के उसको कह दो तुम तैयार कर? कैसे? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? What is your job? You don't even understand your own work. ये कोई तरीका है? पिछले इतने महीनों से हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, everybody is trying to work, और अगर आप के काम नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। आप करिए ऐसे होगा तो इसका पूरा and we'll see what we have to do about this. We will see. Either you take it seriously or you don't. You can tell the Prime Minister that you don't agree with his schemes. चलिए करिए।